यदि दो व्यक्ति आपस में सहमत ना हो तो कभी चल नहीं सकते। सहमत का मतलब क्या है? आपका विचार परमेश्वर के विचार के साथ में सहमत होना चाहिए। आपके काम परमेश्वर के काम के साथ में सहमत होना चाहिए। आपका जीवन परमेश्वर के जीवन के साथ में मैच होना चाहिए, है ना? तभी जाके आप प्रभु के साथ में चल सकते हैं, तभी जाके आप आत्मिक बातों में चल सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। मेरे प्यारो, कई सारे लोग इसीलिए नहीं चल सकते हैं, कारण ये है क्योंकि वे सहमत नहीं है प्रभु के काम से, वे प्रभु की इच्छा से सहमत नहीं है। आज कई परिवार मसीह जीवन नाम को महिमा मिले। आमीन। थैंक यू जीसस। यदि आप और मैं यदि प्रभु के साथ साथ चलते रहेंगे, एक समय आएगा, क्योंकि कलीसिया का उठा लिया जाने का समय बहुत ही नजदीक है और समय नहीं रहा कि हम पाप में, बुराई में और अपने विचार में समय व्यतीत करते रहे। ये समय है कि खुदा के साथ साथ चलते रहे और खुदा के साथ उठा लिया जाए। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह के। इसीलिए मेरे प्यारे कहता है कि जब तक दो व्यक्ति आपस में सहमत ना हो तब तक वो चल नहीं सकते। यदि ये चाहते हैं आपकी पारिवारिक जीवन आशीषित जीवन हो, आपको आपस में सहमत होने की जरूरत है। यदि चाहते हैं कि आपके पति पत्नी का जीवन एक आशीषित जीवन हो, आपको एक विचार के साथ सहमत होने की जरूरत है। इसीलिए सबसे पहला जो स्टेप है परमेश्वर के साथ में चलने का, वो है आपस में सहमत होना है। ठीक है, अर्थात परमेश्वर के विचार के साथ में सहमत होना है। दूसरा एक आयत पढ़ दीजिए, लूका रचित सुसमाचार, लूका रचित सुसमाचार उसका 9 अध्याय उसका 57 आयत से थोड़ा पढ़ते हैं। लूका 9 57 आयत से थोड़ा पढ़ते बोले। जब वे मार्ग में जा रहे थे तो किसी ने उससे कहा, जहाँ जहाँ तू जाएगा मैं तेरे पीछे हो लूंगा। आगे बढ़िए। जहाँ जहाँ तू जाएगा मैं तेरे पीछे हो लूंगा। यीशु ने उनसे कहा, लोमड़ियों के भट्ट और आकाश के पक्षियों के बसेरे होते हैं, पर मनुष्य के पुत्र को सिर धरने की भी जगह नहीं। ठीक है, आगे और पढ़ दीजिए थोड़ा। जब वे मार्ग में जा रहे थे तो किसी ने उससे कहा, जहाँ जहाँ तू जाएगा मैं तेरे पीछे हो लूंगा। यीशु ने उससे कहा, लोमड़ियों के भट्ट और आकाश के पक्षियों के बसेरे होते हैं, पर मनुष्य के पुत्र को सिर धरने की भी जगह नहीं। आगे पढ़िए। जी सर, आगे पढ़िए आगे। उसने उससे कहा, मेरे पीछे हो ले। उसने कहा, हे प्रभु, मुझे पहले जाने दे कि अपने पिता को गाड़ दूं। ठीक है, ओके, बहुत बढ़िया। प्रभु के नाम को महिमा मिले। वचन के द्वारा आप सभी लोग पढ़े हैं, इसको जानते हैं, क्योंकि कुछ लोगों ने आके कहा कि प्रभु मैं आपके साथ में चलना चाहता हूँ, आपके साथ साथ चलना चाहता हूँ, लेकिन सब लोगों ने कुछ ना कुछ बहाना भी कहा। एक जन कहता है कि मेरे पिता मर गया है, इसलिए क्या करूं, मैं पहले गाड़ने जाओ। एक जन कहता है मेरे घर वाले से मिलने जाओ। मेरे प्यारो, दूसरा जो स्टेप है परमेश्वर के साथ में चलने का, आपके अंदर में, मेरे अंदर में संसार को छोड़ने के लिए एक त्याग होना चाहिए। विदाउट सेक्रीफाइस वी कांट वॉक विद गॉड। बगैर सेक्रीफाइस के, बगैर त्याग के हम परमेश्वर के साथ नहीं चल सकते। ये चेले लोग क्या बोल रहे हैं, शिष्य लोग, प्रभु हम तेरे साथ में चलेंगे, लेकिन क्या कर, पहले हम अपने संसारिक जीवन में चले जाए, अपने रिश्ते नाते में चले जाए, पहले संसार का काम करे, फिर आके आपका काम करे। प्रभु क्या कहता है, अरे मुर्दों को अपने मुर्दे गाड़ने दो। एक को प्रभु कहता है कि तू मेरे पीछे हो ले। एक को प्रभु कहता है कि जो व्यक्ति हल पर हाथ रख के पीछे देखता है वो परमेश्वर के राज्य के योग्य नहीं है। मेरे प्यारो, आप परमेश्वर के साथ साथ चलने वाले हैं, आप परमेश्वर के साथ साथ बने रहने वाले हैं। आपने अपना हाथ को हल में रख दिया है और हल में यदि हाथ रख के आप फिर से उस पुराने जीवन को, फिर से उस पुराने चाली चलन को जहाँ पे आप गाली देते थे, फिर से उस पुराने जीवन जहाँ पे आप दारू पीते थे,
जहां पे आप लड़ाई झगड़ा करते थे, जहां पे आप गलत काम करते थे, यदि फिर से उस जीवन में चले जाओगे, प्रभु कहता है वह स्वर्ग के राज्य के योग्य नहीं है। मेरे प्यारो, पहला चीज है परमेश्वर के साथ साथ चलने के लिए परमेश्वर के साथ सहमति होना है। दूसरा चीज है परमेश्वर के साथ चलने के लिए आपको संसारिक चीज को त्यागने का हिम्मत होना है और त्यागने के लिए तैयार होना है। यीशु ने कहा वह संसारिक लोग को अपने काम करने दो, लेकिन तुम मेरे पीछे हो लो। मेरे प्यारो, आज भी कई लोग प्रभु के साथ तो चल रहे हैं बोलते हैं, लेकिन कभी कभी संसार में चले जाते हैं। आराधना तो कर रहे हैं बोलते हैं, लेकिन कभी कभी फिर से संसारिक में चले जाते हैं, संसारिक बातों में चले जाते हैं, संसारिक चाल चलन में चले जाते हैं। प्रभु नहीं चाहता कि आप हल में हाथ रख के पीछे मुड़ के देखो। ना आप खेत जोत पाएंगे, ना हल को सही दिशा दिखा पाएंगे, ना आप सही दिशा देख पाएंगे। आज कई सारे लोग प्रार्थना करेंगे बोल के खड़ा होते हैं, चले जाते हैं, सेवा करेंगे बोलकर खड़ा होते हैं, चले जाते हैं, प्रभु के राज्य के लिए हाथ बढ़ाऊंगा बोलते हैं, बोल के चले जाते हैं। जो व्यक्ति हल में हाथ रख के पीछे देखता है वो परमेश्वर के राज्य के योग्य नहीं है। इसलिए यदि आपको खुदा के साथ में चलना है, दूसरा बात है आपके अंदर में त्याग होना चाहिए। पाप को छोड़ने के लिए, बुराई को छोड़ने के लिए, संसारिक चीज को छोड़ने के लिए। जब तक आपके अंदर में त्याग नहीं होगा तब तक आप प्रभु के साथ नहीं चल सकते। जब तक आपके अंदर में एक सही समर्पण नहीं होगा तब तक आप प्रभु के साथ नहीं चल सकते। तो प्रभु के साथ में चलने के लिए एक सही त्याग, एक सही समर्पण जिसके पास में है, वही व्यक्ति ही प्रभु के साथ में चल सकता है। और जो व्यक्ति प्रभु के साथ में चलेगा वो प्रभु के साथ एक दिन रहेगा। आमीन, हालेलुया। वो कलीसिया उठा लिया जाएगा जो कलीसिया खुदा के साथ में चल रहा है। मेरे प्यारों, इसलिए दूसरा बात है प्रभु के साथ चलने के लिए एक त्याग होना है। तीसरा एक वचन को पढ़ दीजिए, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 16 अध्याय 24 वचन को पढ़ दीजिए। मत्ती रचित सुसमाचार 16-24 जल्दी करिए, पढ़ दीजिए, मेरा समय खत्म हो रहा है। जब यीशु ने अपने चेलों से कहा, तब यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का इनकार करे, तो अपने आप का इनकार करे और अपना क्रूस उठाए। हाँ, मेरे पीछे पड़ोसी का क्रूस नहीं है, पड़ोसी का क्रूस नहीं उठाना है। यहाँ पे लिखा है सबसे पहले जो यीशु के साथ चलना चाहता है, सबसे पहले वे अपने आप को इनकार करे। अपने आप को इनकार करने का मतलब है अपनी इच्छा को मारना, अपना स्वयं से प्रेम करना छोड़ना, यीशु मसीह से प्रेम करना है, अपने आप का इनकार करे। दूसरा लिखा है अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले। मेरे प्यारो, यहाँ पे एक क्रूस क्या है? हो सकता है ये क्रूस दुख तकलीफ होगा, हो सकता है ये क्रूस सताव होगा, हो सकता है ये क्रूस आपके लिए बड़े कठिन होगा, बोझ होगा। लेकिन मेरे प्यारो, जो व्यक्ति क्रूस नहीं उठाता वो यीशु के साथ कभी चल नहीं सकता। यदि आप बगैर क्रूस उठाए, यदि आप यीशु के साथ चलना चाहते हैं, कभी भी आप गिर जाएंगे, आप कभी नहीं चल सकते। लेकिन जो व्यक्ति अपने जीवन में क्रूस उठाया है, जो व्यक्ति अपने जीवन में सारे दुख तकलीफ कठिनाई के साथ भी अगर यीशु के साथ में चल रहा है, अगर यीशु के साथ साथ में बना हुआ है, वो व्यक्ति एक दिन स्वर्ग के राज्य में पहुंचेगा। वो व्यक्ति एक दिन यीशु के साथ में रहेगा। वो व्यक्ति, वो कलीसिया एक दिन उठा लिया जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। सताव आता है, गरीबी आता है, निराशा आता है, आप कभी भी क्रूस को छोड़ना, क्रूस को नहीं उतारना है। बीते दिनों में हमारे जीवन में बड़े बड़े गवाही होया होगा। हमको मालूम है कि बीते दिनों में हमारा सान्ना पन्ना मम्मी के ऊपर में अचानक एक विपत्ति आ गया। आप सभी लोगों ने प्रार्थना किया, कितना बड़ा गवाही है। उन लोगों ने एक भारी सफरिंग का, एक प्रभु का दासी होने के बावजूद भी एक भारी सफरिंग को लेकर चला। क्या उसने क्रूस को छोड़ा? नहीं छोड़ा। हालेलुया। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं। हमारा सुनकर जी कहीं 5 साल से ऊपर हो गया, बेचारे बिस्तर में पड़े हुए हैं। और कहीं हमारे महेश भाई है, और कई ऐसे लोग हैं जिनको मैं व्यक्तिगत रूप से कुछ लोग को तो जानता हूँ, कुछ लोग को तो मैं नहीं जानता हूँ। लेकिन आप लोग कहीं ना कहीं तनाव, तकलीफ, कष्ट के साथ में चल रहे होंगे। लेकिन जिस दिन आप अपने जीवन से क्रूस को उतार दिए, मेरे प्यारों, आप कभी नहीं चल सकते। इसलिए यीशु मसीह ने कहा, यदि कोई मेरे
पीछे आना चाहे, मेरे साथ चलना चाहे, मेरे साथ रहना चाहे, अपने आप को पहले इनकार करना है, दूसरा अपना क्रूस उठा के खुदा के साथ में चलना है। जो व्यक्ति क्रूस उठा के चलेगा वही व्यक्ति क्रूस का आशीष को भी पाएगा। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह के। इसलिए मेरे प्यारे, तीसरा बात है, क्रूस उठा के चलने वाला व्यक्ति ही खुदा के साथ में चल सकता है। बाइबल में ऐसे कई उदाहरण है। मेरा समय खत्म हो गया, 5 मिनट बाकी है, इसीलिए मैं कुछ उदाहरण को रखना नहीं चाह रहा हूं। लेकिन मेरे प्यारो, आप दुख के समय में, कठिनाई के समय में, बीमारी के समय